नमस्कार, मैं हूं बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। दिल्ली के अंदर राजनीतिक गतिविधियां रोज नया मोड़ ले रही हैं। दिल्ली के अंदर आज जिस बात की लड़ाई छिड़ी है आप और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, वो मुद्दा है शीश महल बनाम राजमहल की लड़ाई का, जो आज सड़कों पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पीएम आवास को शीश महल कह रही है, वहीं आप पार्टी प्रधानमंत्री आवास को राजमहल कह के संबोधित कर रही है। दोनों पार्टी में इस मुद्दे पर नोक-झोंक देखने को मिली है। दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने भी ये साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास किसी मुफ्त की रेवड़ियों से नहीं बना हुआ। प्रधानमंत्री आवास सरकारी आवास है, जिसमें आजादी से लेकर आज तक सभी प्रधानमंत्री रहते आए हैं। लेकिन जिस तरह से सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री आवास को एक शीश महल में बदला है, ये जनता के सामने है। इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे अपने खास मेहमान सुरेश जी से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सुरेश जी, ये मसला वास्तव में एक राजनीतिक मुद्दे में बदलता दिखाई पड़ रहा है? क्या शीश महल बनाम राजमहल की जो लड़ाई है, क्या दिल्ली में जनता इससे प्रभावित होगी? क्या आपको लगता है कि इन तरह के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए? आपको याद होगा बिलाल जी, जब दो 2G स्कैम हुआ था और कोल स्कैम हुआ था, उसके शुरुआत हुए थे कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल या सीएजी के रिपोर्ट से शुरू हुआ था। बहुत हंगामा हुआ था। कांग्रेस वालों ने भी कहा कि सीएजी को इसके लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बट इस केस में सबसे साफ बात इस बात का है कि ये जो शीश महल बना था, अब जो भी नाम लगाएंगे उसको, मुख्यमंत्री के निवास जो है, उस पर 33 करोड़ रुपए खर्च हुए। 33 करोड़। बात का ये है कि केजरीवाल जब आए थे उन्होंने कहा मुझे कोई बंगला नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक पैसा खर्च नहीं करना इस पे। लेकिन अभी वो बात नहीं कर रहे इस बात के लिए, क्योंकि अभी अगर आतिशी को आप गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये तो बनना शुरू हुआ था, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे वो टाइम। और इसका जो ओरिजिनल एस्टिमेट था, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कह रहे हैं, वो था 7 करोड़ 90 लाख। 7 करोड़ 90 लाख से अभी पहुंच गया 33 करोड़। एक घर के लिए 33 करोड़ क्यों खर्च करें? ठीक है, इससे पहले क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को घर नहीं था क्या, या ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं था? अगर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के निवास भी लोगों के पैसे से बने, सबको पता है कि प्रधानमंत्री का निवास एक सिक्योरिटी जोन होता है। पहले उसको 7 रेसकोर्स रोड कह रहे थे, अभी लोक कल्याण मार्ग बन गया। उसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस है, इंदिरा गांधी के टाइम से, नेहरू के टाइम से वो कॉम्प्लेक्स वैसे ही रह गया। उस पर खर्च जो होता है वो मेंटेनेंस का होता है, ज्यादातर रेनोवेशन का होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का निवास अलग ही होता है, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग आते हैं प्रधानमंत्री को मिलने के लिए। उनका लेवल ऑफ जो मीटिंग्स होते हैं वो केजरीवाल से बहुत बहुत ऊपर होते हैं। कोई फॉरेन लीडर्स आते हैं, कई कई उनके नेशनल लीडर्स आते हैं, स्पोर्ट्स वाले आते हैं, एक्टर्स आते हैं मिलने के लिए प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री का मीटिंग भी वहीं होता है, उनके सेक्रेटरीज के साथ है, उनके टीम के साथ, कैबिनेट के साथ। तो प्रधानमंत्री का घर और जो केजरीवाल ने जो बनाया था घर, दोनों में कोई मिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। हमको यही देखना है कि तुम पैसे जो खर्च कर रहे हो, तुमने पहले क्या कहा था? तुमने कहा था कि आपने कहा था कि आप पैसा खर्च नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं लेंगे। तो आप अब बोलिए नहीं, मैं जब बोला था वो गलत था, मैं पैसा खर्च करूंगा। 33 करोड़ खर्च। अब जैसे हमने देखा था लिस्ट ऑफ जो खरीदे थे उनको टीवी का कॉस्ट, उसमें बताया गया कि एक 88 इंच ओएलईडी टीवी है जिसका कॉस्टिंग होना चाहिए तकरीबन 30 लाख तक। उस पे 10 सोनी के ओएलईडी टीवी खरीदे थे, एक एक को ऑलमोस्ट 40 या 45 लाख देखे। तो आप सोचिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं लोग। आई मीन, ये लोग बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, उनकी तकलीफों की बात करते हैं, उनको फ्री पानी की बात करते हैं, मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, फ्री ब्रश वैरायटी की बात करते हैं, 2,000 रुपए देने की बात करते हैं महिलाओं को इलेक्शन जीत जाए तो। लेकिन हमने देखा एक वॉशिंग मशीन जो खरीदा था, वो 2 लाख रुपए का वॉशिंग मशीन खरीदा। माइक्रोवेव 2 लाख का माइक्रोवेव, 13 लाख का सोफा और बेड जो खरीदे थे, जकूजी खरीदे थे। सोचे एक सोना स्पा, ये एक मुख्यमंत्री जो, अगर हम फिर भी सोचे कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो जो केजरीवाल की तरह ना हो, जो कहे कि नहीं मैं कोई आम आदमी का आदमी नहीं हूं, मैं अपना स्टाइल में रहूंगा। अब जैसे आप देखिए जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, उनका जो निवास बना था, इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री को निवास नहीं था, तो निवास बनाया एक
जो केसीआर ने बना, बहुत पैसे खर्च हुए उस पे। उसके अंदर एक छोटा सा ऑडिटोरियम है, कैबिनेट रूम, मीटिंग है, सब कुछ है। लेकिन अभी जो नया मुख्यमंत्री आया वो कह रहे मैं वहां नहीं रहूंगा, वो तो कोई पब्लिक मीटिंग के लिए यूज करेंगे, हम लोग कोई और कुछ प्रजा दरबार के लिए यूज करेंगे। तो नहीं पैसे वो तो बात फिजूल के। हाँ, हाँ वो बात आपकी ठीक है कि पैसे फजूल के खर्च नहीं होने चाहिए। इसी बात को लेकर संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, वो एक मीडिया टीम को लेके गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के आरोप में सच्चाई है तो हम मीडिया दर्शन करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है कि वहां पर स्विमिंग पूल है, वहाँ सोन स्पा है, वहाँ इतनी लग्जूरियस हैं, तो मीडिया के सामने हम टीम लाए, हमें जाने दिया जाए। लेकिन वहां पुलिस ने उनको रोक दिया। तो क्या आपको लगता है कि इस आरोप के बाद जो आप पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास में जो लग्जूरियसनेस है, प्रधानमंत्री आवास का जो वैभव है, प्रधानमंत्री आवास की जो ग्लोरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास और सीएम आवास दोनों जनता के पैसे से बने हुए, दोनों देश की प्रॉपर्टी है, दोनों का निरीक्षण होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास आपको सबको पता है, ये नहीं कि मैं इससे पहले भी बता रहा था कि ये पहले नहीं बना था, बहुत सालों से बना हुआ बिल्डिंग्स है जिसको मेंटेन किया जाता है, जो सीपीडब्ल्यूडी करती है। लेकिन ये जो शीश महल कहते हैं जिसे, वो तो अभी बना ना। इसके लिए लोग उत्सुक है कि ये जो आप जो कह रहे हैं भाजपा नहीं कहा है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है। उन्होंने कहा कि उनके रिपोर्ट में कि ऐसे ऐसी चीज बने, इतने चीज खरीदे जिसको ओवर इन्फ्लेटेड बिल्स है और इतने पैसे खर्च हुए, 33 करोड़ खर्च हुए। तो ये अगर भाजपा कहता तो मैं भी कहता हूँ यार ये कुछ मसाला लगा के बता रहे हैं ये लोग रेट, लेकिन ये तो सीएजी का रिपोर्ट है। तो इसी बहुत बात ठीक पे कह तो रहे हैं लोग। आप सुरेश जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये सीएजी की रिपोर्ट है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर मुद्दा बनाया है। लेकिन फाइनली क्या आपको लगता है दिल्ली के अंदर जो बुनियादी मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को फोकस करना चाहिए। और जिस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठा रही है या आप उठा रही है, ये ये कोई कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है, ये समय को वेस्ट करने वाले मुद्दे हैं। वास्तविक मुद्दे जो हैं, धरातल पे जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, स्वच्छता का जो मुद्दा है, उन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। बेरोजगारी का मुद्दा है, इन चुनाव पे मुद्दा होना चाहिए। महंगाई का मुद्दा है, इन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, इस चीजों पे मुद्दे पे होना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कभी ये मुद्दे कभी नहीं आते इलेक्शन के टाइम पे। इलेक्शन के टाइम पे पानी की जो किल्लत होती है दिल्ली में, जो समर के टाइम पे, उसके वो बाहर नहीं आता। यमुना का जो हाल है, जो जब बाढ़ आ जाती है तो उसका हाल अलग रहता है। केजरीवाल ने कहा मैं साफ करा दूंगा, अगर आप नहीं कहे तो फिर भी ठीक है। अगर आप पहले ना कहते कि मैं कोई बड़ा बंगला नहीं लूंगा, मैं बंगला लूंगा, मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे रहने के लिए बंगला चाहिए, तो फिर कोई उस आपको गलत नहीं ठहराएंगे। लेकिन आपने इस मुद्दे को एक तरफ महात्मा गांधी के बाद मैं ही पैदा हुआ काइंड ऑफ एटीट्यूड लेके आए कि मैं सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी, मुझसे कोई ईमानदार है ही नहीं। इससे पहले केजरीवाल खुद कह रहे थे कि मैं ईमानदार हूं सबसे। आपने खुद को एक सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं ईमानदार हूं, मैं खर्च नहीं करूंगा, मैं फिजूल का खर्च नहीं करूंगा, मेरे बच्चों के कट्टर ईमानदार हूं। कट्टर ईमानदार हूं, और बच्चों के नाम पे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं कभी नहीं लूंगा। सोचिए आप। तो अगर आप ना कहते तो अलग बात, फिर आप कहते कि प्रधानमंत्री होते, उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वो कहीं बदला नहीं है, वो जहां है वही है। उस पे जो खर्च होते हैं वो अलग बात है कि क्योंकि उस पे कॉन्स्टेंटली खर्च होता है, सिक्योरिटी होता है। प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी कहाँ है और आम आदमी पार्टी की सिक्योरिटी कहाँ है? मुझे और एक बात पूछना है, जो आपके जो दो नेता आज गए थे वहां कैमरा को लेके, उनको कौन रोका था इससे पहले कि एक कैमरा वाले को ले जाए, दो कैमरा वाले को ले जाए? आज आप इतना बड़ा अनाउंसमेंट करके कैमरा वालों को ले जाते, पुलिस वाले आपको रोक देते हैं। मुख्यमंत्री के घर के अंदर अगर आप कहें कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो सारे कैमरा वाले अंदर आ जाते हैं, पुलिस वाले किसी को नहीं रोकेंगे। लेकिन आप डेलिबरेटली एक एक इश्यू क्रिएट करने के लिए आप कैमरा वालों को लेके गए, आपको चाहिए था कि पुलिस वाले आपको रोके, और रोके उन्होंने। लेकिन किसी ने नहीं रोका। एक मोबाइल फोन अंदर ले जाइए और पूरा शीश महल का पूरा फोटो ले लीजिए या वीडियो ले लीजिए, किसने रोका था? कोई नहीं रोका ना। ये ना डिनाई करे क्योंकि आप बोले कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने पूरा झूठ बोला है। उनको ऑडिट, क्योंकि उनके पास जो ऑडिट फिगर्स आते हैं, आपको पता है बिलाल जी ऑडिट कैसे होते हैं? ऑडिट उसी का होता है जो उनके पास बिल्स प्रेजेंट किए जाते हैं।
जो उनको ऑडिट पहले जो लोकल ऑडिट होता है वो एजी लेवल पे होता है, फिर सीएजी लेवल पे जाता है। तो जो कागज उनको दिखाया जाता है उसी का ऑडिट होता है। वो जाके कोई कागज नहीं मांगते हो कि मुझे बताओ जो बिल बिल जो है नहीं वो बिल बताओ, नहीं, जो बिल उनको प्रेजेंट किया जाता है वो देखते हैं ठीक है यार ये टीवी का खर्चा इतना है, मार्केट में ये रेट पे मिल रहा है, इतना ज्यादा रेट पे क्यों खरीदा, आपको कम रेट पे खरीदना चाहिए, टेंडर बुलाना चाहिए था, ये चीज पूछते हैं। तो आप अगर सीएजी को आप करेंगे इन्हें सीएजी सारा गलत कर दिया, सीएजी ने पूरा झूठ बोल रहे, ये नहीं चलता। आप प्रूव कीजिए, आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी को लगाइए कि ये जो बिल्डिंग पे जो पैसा खर्च हुआ उसके सारा कागजात निकालिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरेश जी के कैग की रिपोर्ट को ठुकराए नहीं जा सकता। और ये बात ठीक है कि केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वो बहुत सरलता के साथ प्रधानमंत्री आवास में रहेंगे, किसी तरह की भी कोई एक्स्ट्रा लग्जूरियस या एक्स्ट्रा कंफर्ट का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन कैग की रिपोर्ट ने बता दिया है कि राजनीति में जो वादे किए जाते हैं वो और व्यवहारिकता एक दूसरे से अलग होती है। और साथ ही साथ स्वच्छता का जो वादा और सरलता का जो वादा आप करते हैं, जनता आपसे उसी अनुसार अपेक्षा भी करती है। तो आज आपके शीश महल पे अगर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसमें आप पार्टी को परेशान नहीं होना चाहिए, किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं करनी चाहिए। सुरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं एबीसी हिंदी व्यूअर से गुज़ारिश करूँगा कि एबीसी हिंदी को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट से नवाज़ते रहें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।